एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एचपी बॉस की साइट ओपन की है क्योंकि यहाँ पे आज जो है एक नोटिस रिलीज़ हुआ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो डाली है आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एंड मतलब जो आपके फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है एंड जो आपके रिटन एग्ज़ाम होंगे उनकी डेट शीट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। टाइम पीरियड जो है वो रिलीज़ हो चुका है, तो आप वो वाली वीडियो भी मेरी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 2 टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th। ठीक है, फ्रॉम एकेडमिक सेशन 25 एंड 26, मतलब नेक्स्ट ईयर मीन्स कि जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिन बच्चों ने 10th के एग्ज़ाम देने हैं तो उनके लिए जो है वो क्या हमारे लिए न्यू नोटिफिकेशन आए हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए, तो इस तरीके से हम वन बाय वन जो है इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी चेंजेस जो हैं इस बार देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो पूरा बताया हुआ है कि ये जो नोटिस है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट की है जो 10th के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी मार्च में एग्ज़ाम देने हैं, 26 में एग्ज़ाम देने हैं, उनके लिए ये नोटिस निकाला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले ये वही सब लिखा हुआ है कि क्यों ये सब इम्प्लीमेंट किया है, ये बैकग्राउंड में। नेक्स्ट मेन चीज़ पे आते हैं कि स्कीम क्या है, ये 2 टाइम बोर्ड एग्ज़ाम है क्या एक्चुअल में। अगर इंस्ट्रक्शन की बात करूँ, सबसे पहले तो देखिए आपके एग्ज़ाम जो हैं 10th के वो 2 बार होंगे। यस, जो अभी 10th में बच्चे हैं उनके लिए है कि आपके एग्ज़ाम 2 बार होंगे। एक जो है फर्स्ट एग्ज़ाम, जिसको मेन एग्ज़ाम बोला जाएगा, वो मार्च में होगा। एज़ यूजुअल जैसे आपके मार्च में एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही होने वाले हैं ये भी। तो मार्च में होंगे, जिसको नाम दिया है मेन एग्ज़ाम। सेकेंड एग्ज़ाम जो है वो होगा आपका जून जुलाई में। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जिसको बोला गया है, तो वो एग्ज़ाम आपका होगा जून जुलाई में। ठीक है, मेन एग्ज़ाम सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब सभी बच्चे जो हैं कंपलसरी है उनको ये एग्ज़ाम देना, जैसे कि आप फाइनल एग्ज़ाम देते हो, सेम एज़ वही मेन एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे 3 कंडीशंस बनती हैं, वो बताई हैं कि मान लो आप जो है सारे सब्जेक्ट में पास हो गए, तो क्या आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दोगे या नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप पास हो गए तो आपका मन है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का तो आप दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं देना, ये आपकी चॉइस है। सेकंड कंडीशन ये है कि मान लो आप 5 में से 3 सब्जेक्ट में जो है वो पास होते हो। तो 3, अगर आप मान लो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, उनमें से 3 में पास हो गए। ठीक है, अब 3 में पास हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है एलिजिबल हैं सेकंड एग्ज़ाम में, मतलब आप जून जुलाई में जो एग्ज़ाम होंगे तो उनमें बाकी 2 सब्जेक्ट, मतलब बाकी जो आपके सब्जेक्ट बचे उनमें पास होने के लिए जो है वो तैयार रहेंगे। एंड मान लो कि आप एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में जो है 5 में से 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो, तो आप एलिजिबल नहीं हैं सेकंड एग्ज़ाम देने में, मतलब आप एक इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो अगर 5 में से 3 एग्ज़ाम में आप फ़ेल होते हो। तो फिर डायरेक्ट आपको 2027 में ही मौका मिलेगा अपनी एग्ज़ाम देने का। तो ये क्राइटेरिया 3 रखे हैं। अब यही इसमें भी वही चीज़ें बताई हैं कि दिस कैटेगरी शैल इंक्लूड दो स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड दे शैल बी अलाउड टू बी अपेयर इन सेकेंड एग्ज़ाम इन 2 सब्जेक्ट्स। तो वो अपने 2 सब्जेक्ट जो हैं बाद में दे सकता है जून जुलाई में। ऑप्शनल में भी यही चीज़ बताई, एनी कैंडिडेट हु हैज़ पास द फर्स्ट एग्ज़ाम इन ऑल कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड विश टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस शैल बी अलाउड टू डू सो। तो अगर आप देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते तो रहने दो। थर्ड की बात करें, एनी कैंडिडेट हु हैज़ फेल्ड टू क्वालिफाई एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, ठीक है, आउट ऑफ 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट शैल नॉट बी अलाउड टू टेक सेकेंड एग्ज़ाम एंड शैल बी प्लेस्ड इन इसेंशियल रिपीट कैटेगरी। उसको जो है इसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका मतलब है वो अब अगले साल ही एग्ज़ाम देगा, इस साल उसको कोई मौका नहीं मिलेगा सेकेंड।
For those whose result in the first examination is compartment, such student will be allowed to appear in second examination. अगर आपको कंपार्टमेंट आ जाती है बाई चांस, तो आप जो है जून जुलाई में एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये तो यही बताया है कि कौन कौन बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं और कौन से बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप मतलब जो आपके कंपलसरी 5 एग्ज़ाम है उसमें से आप 3 में फ़ेल हो जाते हो तो मत समझ जाओ कि आप कंप्लीटली फ़ेल हो, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर दोगे। अब आते हैं कि स्पेशल कैटेगरीज, मान लो किसी का स्पोर्ट्स की डेट आ जाती है, कहीं किसी नेशनल या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, इस तरीके से, जैसे आपको पता है कि गेम्स भी काफ़ी स्पोर्ट्स चली रहती हैं। तो अगर मान लो कि गेम्स के टाइम पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है तो वो बच्चा जो है अगर सेकंड एग्ज़ाम में बैठ सकता है। फिर बोला कि अगर विंटर बाउंड, अगर कोई क्लाइमेट की वजह से, वेदर की वजह से आती है तब भी आप सेकंड एग्ज़ाम दे सकते हो। सेकंड एग्ज़ाम का मतलब अब आप समझ जाओ कि जून जुलाई में। अगर किसी तरीके से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सच स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू अपेयर इन वन और मोर सब्जेक्ट इन सेकंड एग्ज़ाम। तो ऐसे बच्चों को भी मौका मिलेगा सेकंड एग्ज़ाम में बैठने का। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ सिकनेस आ जाती है सीरियस, तो उस तरीके से उनको मिलेगा मौका। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ें बताई हैं। इंटरनल असेसमेंट की बात बताई है थर्ड कॉलम में। इंटरनल असेसमेंट जो है वो एक ही बारी दी जाएगी, मतलब जून जुलाई में आपको नहीं मिलेगी, एक ही बार मिलेगी जब आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे, मेन एग्ज़ाम मार्च में। प्रैक्टिकल्स की भी बात यहीं पे की गई है इस तरीके से। देन सिलेबस की बात की है कि फुल सिलेबस ही आएगा दोनों टर्म में, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम में भी और सेकंड एग्ज़ाम में भी फुल सिलेबस आएगा आपको। उसके बाद फ़ीस की बात की है तो फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म एंड अपेयरिंग इन द मेन, मतलब फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी। ठीक है, एंड सेकंड की बात ये की है कि सेकंड एग्जामिनेशन विल बी फिल्ड विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एग्ज़ाम है। 15 दिन के अंदर जो आपको सेकंड एग्ज़ाम भरना पड़ेगा। तो ये सब है। उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट की बात की है। देन आते हैं रिज़ल्ट में। तो रिज़ल्ट में आपको पता है कि फर्स्ट का निकल जाएगा अप्रैल मई में, सेकंड का निकलेगा अगस्त तक। एंड ये सब जो है आपके डिजी लॉकर एक ऐप आती है तो उसमें जो है आप ले सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको +1 में एडमिशन लेने के लिए ईजी रहेगा। उसके बाद पोस्ट रिज़ल्ट फैसिलिटीज़, उसके बाद फ़ोटोकॉपी वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन विल बी अवेलेबल फॉर डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यही सब बताया हुआ है रूल्स। एडमिशन जो है वो आप ले सकते हो, प्रोविज़नल एडमिशन ले सकते हो अगर आपने मतलब जैसे सेकंड एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे प्रोविज़नल एडमिशन इन क्लास 12th। तो यही सब जो था वो आपकी आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इस बार जो है क्या होने वाला है मार्च में। एंड ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट होगी इस एग्ज़ाम से, मतलब मार्च 2026 में नहीं है, ये 25 के लिए ही है। मतलब अगर आप बच्चे जो 10th में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यस ये आपके लिए ही था, आपका क्राइटेरिया वैसे ही होने वाला है। तो तैयार हो जाएं, अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। काफ़ी बच्चे जो वो कमेंट कर रहे थे कि अब हमारी फ़ेल होने की टेंशन नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ेल होंगे, ठीक है, फ़ेल होंगे, लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो तब तो आप फ़ेल हैं। लेकिन ये है कि अगर आप 2 में फ़ेल होते तो आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि आपको दूसरे मौके तक जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप अपनी मेहनत करके जो है फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन में भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे मौके के लिए हमने बैठना है कि हाँ एक और मौका मिलेगा तो तब देखा जाएगा, अभी फ़र्स्ट में ऐसे ही एग्ज़ाम दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना और ना ही सोचना कि फ़ेल नहीं होंगे तो क्यों ही पढ़ना है। तो
ये जो है वो आप अपने लिए पढ़ रहे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन करिए, फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करिए, फाइनल एग्ज़ामिनेशन की अच्छे से तैयारी करिए। हो सके तो दिसंबर 1 से आप एक माइंड में बना लीजिए कि हमने पढ़ाई आज से स्टार्ट करनी है और मार्च तक जो है लगातार पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, एंड हो सकता है कि जो फ्यूचर हमारा टॉपर है वो इस वीडियो को देख रहा हो, है ना। तो मोटिवेशन तो आपको कहीं से भी आ सकती है, एंड मोटिवेट होइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। हो सकता है आप हम टॉप 10 में जो बच्चे आने वाले हैं उनमें से कुछ आप ही हों। ओके, तो अपनी होप बना के रखें, ठीक है। अपने पे ट्रस्ट करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और अच्छे से एग्ज़ाम देने हैं आपने मार्च में। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।